नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में, साथ में बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए, दोनों ही स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। ट्राइडेंट लिमिटेड में तो खासकर ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। किस तरह की तेज़ी, इस तरह की जो तेज़ी है, इसके पीछे कारण क्या है? एक बड़ा यहाँ पर फैसला लिया गया है, कुछ स्टेप्स हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो तेज़ी आपको ओवरऑल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिल रही है, क्या कारण है और कितनी और आगे तेज़ी रह सकती है, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट की रहेगी, यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें और कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ट्राइडेंट लिमिटेड की यदि बात की जाए तो मैं आप लोगों को काफ़ी दिनों से बताते आ रहा हूँ कि ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर जो आपको तेज़ी देखने को मिल रही है, यह आगे भी बनी रहेगी। ये देखिए, अपर सर्किट जब चालू हुई थी इस दिन से, जब ये 42 और 45 रुपये के आसपास था, उसी समय मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर तेज़ी का माहौल ज़रूर बन रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये तेज़ी आपको अब ख़त्म होते हुए नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से इसके पास्ट रिकॉर्ड को यदि देखा जाए तो पास्ट रिकॉर्ड हमें यही बताता है कि इसकी अपर सर्किट जब लगनी शुरू होती है तो उसके बाद भी यहाँ पर तेज़ी का माहौल रहता है। ओवर वैल्यूएशन, हायर वैल्यूएशन, आरएसआई का काफ़ी हाई वैल्यूएशन दिखाने के बावजूद यहाँ पर जो इसकी तेज़ी है, इसमें कमी नहीं आती है। और उसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको 4-5 दिनों से बता रहा हूँ, ये वीक जब स्टार्ट हुई थी उसी समय से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें तेज़ी रहेगी, अपर सर्किट रहेगी, तेज़ी का माहौल रहेगा। और आज भी आपने देखा होगा कि इसमें अपर सर्किट लग गई है। देखिए, आज भी ये देखिए इंट्राडे की कैंडल है, बस जैसे स्टार्ट हुई उसी समय थोड़ी सी यहाँ पर बाइंग हुई, उसके बाद पूरे दिन इसमें अपर सर्किट लगी रही थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यदि मैं जैसा कि बात कर रहा हूँ आरएसआई की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आरएसआई यदि मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये देखिए, आरएसआई में ये कितनी ओवर वैल्यूएशन पे चल रही है, 85 के आसपास चल रही है, देख सकते हैं। उसके बावजूद यहाँ पर जो तेज़ी रुक नहीं रही है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी इसमें और कुछ दिन आपको तेज़ी का माहौल देखने को मिल सकता है। कुछ दिन अभी इसमें और जो है अपर सर्किट लगनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस तरह की जो तेज़ी बन रही है, आलोक इंडस्ट्रीज़ की भी बात करें तो उसमें भी 5% के आसपास तेज़ी बनी हुई थी, 22-22.5 रुपये के आसपास वह ट्रेड कर रही है। तो ये जो तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, ओवरऑल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके अंदर यह तेज़ी बनी हुई है। और ट्राइडेंट को तो और भी बोनस मिल गया कि जो सरकार की तरफ से जो फैसले लिए गए हैं वो तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। और खुद ट्राइडेंट की जिस तरह से परफॉर्मेंस है, उस बेसिस पर भी कंपनी जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, उसके कारण भी तेज़ी बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कौन सी वो खबर निकल कर आ रही है। तो देखिए, यहाँ पर एट प्रेजेंट 26 तारीख से 26 नवंबर से टेक्सटाइल वीक दुबई में मनाया जा रहा है। तो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो बताई गई हैं। ऐसी बातें नहीं है कि हवा हवाई बातें, बिल्कुल फैक्चुअल बात है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का और क्लॉथिंग। ठीक है, उसके साथ क्वालिटी और स्केल ऑफ प्रोडक्शन दोनों पर फोकस किया जा रहा है। और उसके साथ में जो टारगेट है, बिकमिंग द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब एंड रिप्रेजेंट्स इमेंस अपॉर्चुनिटी फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर एंड बायर्स। तो यहाँ पर देखिए, एक टारगेट यहाँ बनाकर चल रही है सरकार की, नंबर 1 एक्सपोर्टर बनने वाली है हमारी भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। अभी सेकंड नंबर पर है, लेकिन जिस तरह से काम चल रहा है, जिस तरह से प्रोडक्शन हो रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि नंबर 1 पर हमारा देश बिल्कुल खड़ा होने वाला है। तो ये जो जिस तरह से डिमांड आ रही है, केवल इंडिया ही नहीं, विदेशों से डिमांड आती है, तो जिस तरह से डिमांड आ रही है और जिस तरह से प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये सारी जो बातें हैं वह इम्पैक्ट करती हैं इसके इंडस्ट्री को, जो भी टेक्सटाइल सेक्टर में हैं। जैसे कि आप बात कर लो, यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं जो और बातें बताई गई हैं। इंडिया एक वन ऑफ द बेस्ट सोर्सिंग डेस्टिनेशन है गारमेंट्स और टेक्सटाइल के लिए। उसके साथ में 2.3% जो इंडिया की जीडीपी है वह टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आती है। 10,683 करोड़ की जो पीएलआई स्कीम है वो यहाँ पर गवर्नमेंट ने
अप्रूव कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी राहत की बात है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। तो ये देखिए जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ज़बरदस्त बूम देखने को मिलेगा। यही कारण है कि ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उसके दम पर, उसके बेसिस पर जो ट्राइडेंट लिमिटेड हो गया, आलोक इंडस्ट्रीज़ हो गई। आलोक इंडस्ट्रीज़ की यदि बात करें तो देखिए आलोक इंडस्ट्रीज़ जो है वह एक डार्क हॉर्स है, ठीक है? छुपा रुस्तम है। वो जब उसमें तेज़ी आएगी तो फिर आप पकड़ नहीं पाओगे। डेफ़िनेटली आप यदि आलोक इंडस्ट्रीज़ के रिज़ल्ट्स पर ध्यान दो, उसके रिज़ल्ट्स लगातार अच्छे होते जा रहे हैं, उसके जो रिज़ल्ट्स में रेवेन्यू वगैरह लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। ये दूसरी बात है कि स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है, तो उससे बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए अभी ट्राइडेंट के अंदर अच्छी खासी तेज़ी बन रही है। कुछ समय तक इसमें आपको अपर सर्किट और तेज़ी का माहौल रहेगा, फिर उसके बाद ये स्टैग्नेंट हो जाएगी। बहुत दिनों तक फिर आपको इसके अंदर तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। जब सारे लोग इसके अंदर टूट पड़ेंगे तो फिर ये एक लेवल पर कंसोलिडेट करता रहेगा काफ़ी समय तक, जब तक लोग फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाए। तो उसी तरह का जो पीरियड है वह चल रहा है आपको आलोक इंडस्ट्रीज़ के अंदर। लेकिन कंपनी किस तरह की परफॉर्म कर रही है उसके लिए आपको उसका पी एंड एल स्टेटमेंट देखना होगा। उसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो बता ही दिया, उसके साथ में आपको उसकी रेवेन्यू कितनी हो रही है, कितनी इसकी एक्सपेंसेस है, कितने ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, कितनी ये डिविडेंड पे आउट कर रही है। तो ये सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा, तब जाकर आपको असलियत जो है आलोक इंडस्ट्रीज़ की समझ में आएगी। तो देखिए यहाँ पर मैं कंक्लूड यही करना चाहूँगा कि ज़बरदस्त स्टॉक्स हैं, ट्राइडेंट की बात कर लो, आलोक की बात कर लो, दोनों ही बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं। लेकिन अभी जो भीड़ है वह ट्राइडेंट लिमिटेड की ओर है, क्योंकि उसमें ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बन रहा है। लेकिन मैं आपको यह भी बता देना चाहूँगा कि आलोक इंडस्ट्रीज़ भी बुरी कंपनी नहीं है। आप उसमें होल्ड किए रहें, आपको ज़रूर यहाँ पर ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिलेगा। और बहुत ही जल्द जिस तरह से सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को लेकर काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, इसका इम्पैक्ट आपको सडनली ज़रूर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।